नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। मुकेश साहब एक बड़े गायक रहे हैं फिल्म इंडस्ट्रीज के। उनके गाए हुए गाने आज भी सुनने पर जो है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और लोग काफ़ी झूमते भी हैं, डूब जाते हैं। उनका एक गाना था, वफा जिनसे की बेवफा हो गए, और उसके बीच में गाना जो उसी गाने में एक स्टेंजा है बीच में कि वो कहते थे हम तो सदा है तुम्हारे जमाने में जिनको जिन्हें हम थे प्यारे। ये जो गाना का जिक्र मैं कर रहा हूँ, इस स्टेंजे का जिक्र कर रहा हूँ, ये वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए कर रहा हूँ। भाई, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन और एनडीए के साथ गठबंधन में जो लोग हैं या जो अन्य राज्यों में इस गठबंधन के साथ काम कर रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर कर रहे हैं, बिहार में कुछ लोग जो हैं इस गठबंधन को लेकर इस वक्त पेशोपेश में आ गए हैं। हम बात कर रहे हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एसबीएसपी जो पार्टी है उसकी चर्चा कर रहे हैं। दरअसल पहले से ये उम्मीद जताई जा रही थी और जो पार्टी के बड़े बड़े नेता आ रहे थे बिहार, वो लगातार यही कहते आ रहे थे कि भाई इस बार हमें भी एनडीए के तरफ से बिहार में चुनाव लड़ने के लिए स्थान मिलेगा। लेकिन अब स्थिति कुछ बदलते दिख रही है। रात में अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जाता है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई तथ्य जो हैं वो सामने आते हैं। हम आपको सुनवा रहे हैं। जो शशि भूषण प्रसाद जी हैं वो इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं। इस पार्टी के वो एक बड़े पद पर आसीन है इस वक्त, और ये जिम्मेदारी जो बिहार के चुनाव की है इस वक्त उनके ही जिम्मे पर है। तो निश्चित तौर पर क्या कुछ हुआ है घटनाक्रम और क्या अब इनको मिलने जा रहा है, इन सारी बातों पर चर्चा हम उन्हीं की जुबानी सुनवा रहे हैं। क्या कह रहे हैं। लगातार हमारी एनडीए से वार्ता हो रही है, हमारे शीर्ष नेता बात को कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारी जो जनाधार है, उनमें असंतोष बढ़ गया। कल हम लोगों को पूरे बिहार से भारी संख्या में हमारे कार्यकर्ता आकर कार्यालय में एक तरह से ऐसी दबाव की स्थिति खड़ा कर दिए थे कि अब साहब समय नहीं है, आज से नामांकन भी शुरू होने जा रहा है और अब आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं घोषणा कर रहे हैं स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का? बहुत मान मनोबल के बाद भी हम लोगों ने कहा कि चूंकि उत्तर प्रदेश में हम एनडीए के गठबंधन के साथ, गठबंधन की मर्यादा कह रही है कि लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रमुख महासचिव और तमाम हमारे पार्टी के शीर्ष नेता, जितने भी एनडीए के शीर्ष नेता हैं, उनसे मिलते रहे, वार्ता होती रही और 2025 के चुनाव में बिहार में एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का हम लोगों को निरंतर आश्वासन मिलता है। उस आश्वासन के वास्ता को ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया गया, अब अगर कल तक हम लोगों को भी एनडीए के द्वारा हम एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे हैं ये घोषणा नहीं होती है, तो हमारी मजबूरी होगी कि हम लगभग 56 प्रत्याशियों का लिस्ट बनके मेरा तैयार है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और ये हमारी जो जनता है, हमारे जो वोटर है, हमारे जो कार्यकर्ता है, अब उनकी प्रस्ताव है। एक तरह से हम लोग भी मजबूर हैं कि कल अगर 1 बजे तक एनडीए घोषणा नहीं करती तो हम लोग अपने प्रधान महासचिव पूर्व मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर जी के आगमन के बाद 1 बजे हम लोग प्रत्याशियों का नाम उनके मुख से घोषणा करें। अरविंद राजभर जी कम से कम 5 सीटों पर अगर यहाँ हमें
जो दिया जाता है 5, तब हम यहाँ पे 153 सीटों पर अपनी देखिए 156 सीटों पर तो हमारी ऐसी मजबूत स्थिति है कि हम सभी जगह हमारी भागीदारी है। हम इन 156 सीटों पर किसी को भी जिताने और हराने की क्षमता रखते हैं। 29 सीट हमारे ऐसे हैं जहां 100% हमें जीतने की गारंटी। जिस लिस्ट को भी हम लोगों ने एनडीए के शीर्ष नेताओं को सुपुर्द किया है पूर्व, तो उस दिन भी 4 तारीख की आप वाकया याद दिला रहे हैं। 4 तारीख को हम लोगों के प्रदेश के तमाम, आप देखा कि कितनी भीड़ जमीन जमा था और प्रदेश के जितनी कार्यकारिणी थी उन लोगों का सम्मान समारोह किया और बड़े हर्षोल्लास के साथ हमारा कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। और उस दिन हमारे प्रधान महासचिव जी निकल कर भी सभा से गए थे मिलने के लिए केसी मौर्य जी से, और उनसे भी लगभग 25 से 30 मिनट की वार्ता हुई। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आप लोग भी दौर में हो, बातें चल रही है। और आपको एक भी बात बता दें कि 2024 में जब उपचुनाव होगा तो उसमें विनोद तावड़े जी, हमारे गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, सभी लोगों ने निरंतर फोन करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी से कहा कि आप अपने कैंडिडेट को, अपने प्रत्याशी को हटा लीजिए, नहीं तो हम लोग हार गए। और हम लोग ये विश्वास दिलाते हैं कि 2025 में जो चुनाव होगा हम लोग साथ मिलकर चुनाव। लेकिन शशि जी, जो आपने सूची अभी दिखाई लगभग 52 से कम लोगों को, और कहीं ना कहीं कयास भी लगा रखे हैं कि बीजेपी आप लोगों को मौका देगी, उससे पहले ये सूची क्या? देखिए अब हमारे पास आप एक बात फिर से कहने जा रहे हैं कि मैं गठबंधन की मर्यादा को भली भांति समझता हूं, लेकिन उससे भी पहले हमारे लिए हमारा जनाधार, हमारे कार्यकर्ता महत्वपूर्ण। जनाधार में और कार्यकर्ता में असंतोष बहुत ज्यादा फैल चुका है। हम लोग दबाव की स्थिति में, और कल हमारे कार्यकर्ता मिलकर के ये सूची तैयार किए हैं और इस सूची से उन लोगों का दबाव है हमारे ऊपर कि आप कल प्रमुख महासचिव जी से, पूर्व मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर जी से आप औपचारिक तौर पे ये घोषणा कराइए और हम लोग स्वतंत्र प्रभाव में पीला झंडा छड़ी के निशान में चुनाव लड़ेंगे और हम लोग 100% चुनाव जीतेंगे। तो इसका मतलब ये तो आप सीधा टक्कर देंगे। देखिए मेरी मजबूरी है, मैं बार बार कह रहा हूं कि यूपी में हम गठबंधन में है, हमें उस मर्यादा का ख्याल है। हम हमेशा चाह रहे हैं कि हम एनडीए से अलग होकर नहीं चले, लेकिन अगर एनडीए हमें साथ लेके नहीं चलती है तो आप बताएं क्या हम अपनी जनाधार खो दें, हम अपने कार्यकर्ता को निराश कर दें? चूंकि हमें अपने कार्यकर्ता, अपने जनाधार को के विश्वास को बनाए रखने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ने के दरमियान रणभूमि में अब कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी नुकसान होगी और किसको फायदा होगा, हम इसका ख्याल नहीं। हम अपने जीत सुनिश्चित करने का काम करेंगे और वो मेरी मजबूरी होगी। बिहार में, उत्तर प्रदेश में हम जिस मर्यादा में है मर्यादा में रहेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर आज तक उसी का वास्ता देकर हम इंतजार कर रहे हैं। नहीं हो पाया तो बिहार में एकला चलो के नहीं। आपको मैं जानकारी दे दूं कि 156 विधानसभा पर हमने मजबूती से काम किया है, लेकिन ये 56 जो हमारी लिस्ट में है, ये लिस्ट वो है जिसमें मैं बता तो रहा हूं कि कल अपार संख्या में हमारे कार्यकर्ता बिहार से आकर और हमारे अध्यक्ष जी को हम लोगों को घेर कर मीटिंग किए, और उन लोगों ने ही ये सूची जारी कराई है कि यहाँ हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं और हम लोग चुनाव जीतेंगे। इसलिए आप लोग, उन लोग तो यहाँ तक दबाव दे रहे थे कि एनडीए में जाएंगे तो आपको क्या होगा, आप 29 सीट का आपने
एक लिस्ट जारी किया है, उसमें एनडीए हमको कितनी सीट देगी, अधिक से अधिक 5, 7, 8, 10 दे देगी। जहां हम 56 सीटों पर चुनाव लड़ने की मजबूत स्थिति में है, तो आप लोगों को क्या मजबूरी है कि आप अभी तक एनडीए का इंतजार कर रहे हैं और 5 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात आप तो करबद्ध प्रार्थना से अपने कार्यकर्ताओं के हमारे अध्यक्ष जी ने निवेदन करके उनको समझाया कि देखिए हम उत्तर प्रदेश में गठबंधन में है, गठबंधन एक मर्यादा होता है, उस मर्यादा के नाते अगर हमें बिहार में भी जो भी सम्मानजनक सीट गठबंधन में मिला है, आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि हम लोग उसमें पहला तो कोशिश करेंगे कि हम उसी में चुनाव लड़ेंगे। और हाँ, 156 सीटों पर हमारे जो शीर्ष नेता है, हमारे कार्यकर्ता है, हम लोग घूम घूम करके आपको बिहार में स्थिति हम 3-3.5 करोड़ की जनसंख्या में हमारी जो जितने भी जुड़े हुए जाति के लोग हैं वो ऐसे संगठित हैं कि हमारे लिए हमेशा एक पैर पर खड़ा रहने के लिए तैयार है। तो हम लोग वैसे कहीं कहीं आपको बताएं कि हम 90,000 94,000 की संख्या में हमारे राज्य से जुड़े समाज के लोग, जुड़े जाति के लोग। तो हम तमाम बाकी सीटों पर अगर हम एनडीए में के साथ चुनाव लड़ते हैं तो बाकी जगह हमारे सभी शीर्ष नेता जाएंगे और हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे और एनडीए के जो भी कैंडिडेट होंगे उनको जिताने के लिए हम लोग एड़ी छोटी। स्पष्ट हो गया होगा, बात हो रही थी कुछ ही दिन पहले कि कमों से कम 5 सीट जो है एनडीए के तरफ से इनके लिए भी मुकर्रर किए जा सकते हैं, नहीं तो ये 153 सीट पर अपना दबदबा बनाएंगे और अपना भाग्य आजमाएंगे। निश्चित तौर पर अचानक से जो परिदृश्य बदला है वो अब पेशोपेश में डाल रहा है। इनका कहना है कि अभी तक जो है स्थिति नहीं अगर बदली तो हम अपने हिसाब से इस पर संज्ञान लेंगे। क्या कुछ कहा आपने सुना ही, तो चलिए इंतजार करते हैं 1 बजने का, और जैसे ही 1 बजता है इनके लिए एक अलग बेल बजेगी और क्या कुछ घोषणा होगा वो हम सीधा आपको वहीं से सुनवाएंगे। बने रहिए तब तक, बहुत शुक्रिया।